नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कश्यप पॉइंट पर एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं नदियों से संबंधित पार्ट 2 लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल जवाब। भारत की कौन सी नदी रेगिस्तानी नदी के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए साबरमती, बी लूनी, सी ताप्ती, डी महानदी। सही उत्तर है बी लूनी। लूनी नदी राजस्थान की एकमात्र प्रमुख नदी है जो पश्चिमी मरुस्थल में बहती है। यह अरब सागर तक नहीं पहुंचती बल्कि रेगिस्तान में ही लुप्त हो जाती है। कौन सी नदी भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे अधिक बाढ़ लाती है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी महानदी, डी गोदावरी। सही उत्तर है ए ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी मानसून के दौरान अत्यधिक जलभराव के कारण बाढ़ लाने के लिए जानी जाती है। यह असम और बांग्लादेश में हर साल बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करती है। कौन सी नदी ओडिशा का शोक के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए महानदी, बी ताप्ती, सी नर्मदा, डी कृष्णा। सही उत्तर है महानदी। महानदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है क्योंकि यह बार बार बाढ़ लाकर व्यापक तबाही मचाती है। हीराकुंड बांध बनने के बाद इसकी बाढ़ नियंत्रण में आई है। त्रिवेणी संगम किन तीन नदियों के संगम को कहते हैं? ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी, बी गंगा यमुना सरस्वती, सी गंगा यमुना कावेरी, डी सिंधु झेलम चेनाब। सही उत्तर है बी गंगा यमुना सरस्वती। प्रयागराज में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का संगम होता है जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यह एक पवित्र धार्मिक स्थल है। कौन सी नदी पूर्वी घाट को पार करने वाली सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए कृष्णा, बी महानदी, सी गोदावरी, डी पेन्नार। सही उत्तर है सी गोदावरी। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और यह पूर्वी घाट को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ होता है? ऑप्शन ए रोहतांग पास, बी अमरकंटक, सी वेरीनाग, डी मानसरोवर झील। सही उत्तर है डी मानसरोवर झील। सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास रसकताल से होता है और यह पंजाब से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। कौन सी नदी ड्रेनेज पैटर्न के कारण उल्टी नदी के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए झेलम, बी नर्मदा, सी तापी, डी कृष्णा। सही उत्तर है बी नर्मदा। नर्मदा नदी एक अपवाह प्रणाली ड्रेनेज पैटर्न में बहती है जो अन्य नदियों के विपरीत पश्चिम की ओर बहती है, इसलिए इसे उल्टी नदी भी कहा जाता है। भारत में अंतःस्थलीय जल निकासी इनलैंड ड्रेनेज के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? ऑप्शन ए साबरमती, बी लूनी, सी गंडक,
डी घाघरा। सही उत्तर है बी लूनी। लूनी नदी राजस्थान में बहती है और समुद्र तक नहीं पहुंचती। यह राजस्थान में सूख जाती है। इसे अंतःस्थलीय जल निकासी वाली नदी कहते हैं। कौन सी नदी डेल्टा न बनाने वाली नदी के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी गंगा, सी कृष्णा, डी नर्मदा। सही उत्तर है डी नर्मदा। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एक मुहाना बनाती है, क्योंकि यह तेज प्रवाह के साथ अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी 3 देशों में बहती है? ऑप्शन ए कावेरी, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी सिंधु। सही उत्तर है सी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है। तिब्बत में इसे यालुंग त्सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। भारत की कौन सी नदी भारत की जीवन रेखा लाइफलाइन ऑफ इंडिया कहलाती है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी गोदावरी। सही उत्तर है बी गंगा। गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि यह देश की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जो कृषि, जल आपूर्ति और धार्मिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है। कौन सी नदी रिवर्स ऑफ सौरो के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए कोसी, बी गंगा, सी महानदी, डी साबरमती। सही उत्तर है ए कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह अपने बहाव क्षेत्र में बार बार बाढ़ लाती है, जिससे भारी तबाही होती है। चंबल नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नदी परिवहन, बी बाढ़, सी गहरी घाटियां और गिद्धों की आबादी, डी जल विद्युत परियोजनाएं। सही उत्तर है सी गहरी घाटियां और गिद्धों की आबादी। चंबल नदी अपनी गहरी घाटियों, दुर्गम परिक्षेत्र और विलुप्त प्राय गिद्धों की शरण स्थली के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। कौन सी नदी त्रिभुजा का डेल्टा बनाती है? ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी तापी। सही उत्तर है ए गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का संगम सुंदरबन डेल्टा बनता है, जो विश्व का सबसे बड़ा त्रिभुजाकार डेल्टा है। कौन सी नदी भारत की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी मानी जाती है? ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी, डी यमुना। सही उत्तर है बी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी में भारत में सबसे अधिक जल प्रवाह होता है, विशेष रूप से मानसून के दौरान, जब यह अपने सामान्य जल स्तर से कई गुना बढ़ जाती है। कौन सी नदी कर्नाटका की गंगा के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए कावेरी, बी अरब सागर, सी तुंगभद्रा, डी भीम।
सही उत्तर है ए कावेरी। कावेरी नदी को कर्नाटक की गंगा कहा जाता है क्योंकि यह दक्षिण भारत के लिए जल संसाधनों का एक प्रमुख स्रोत है और इसका धार्मिक महत्व भी है। कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद का प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए गंगा, बी सतलुज, सी सिंधु, डी झेलम। सही उत्तर है सी सिंधु। सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद का प्रमुख कारण रही है। 1960 में हुए सिंधु जल संधि के तहत भारत और पाकिस्तान को इसकी सहायक नदियों का जल विभाजित किया गया था। कौन सी नदी उत्तर भारत से सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है? कौन सी नदी उत्तर भारत की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है? ऑप्शन ए गोमती, बी साबरमती, सी गंगा, डी यमुना। सही उत्तर है डी यमुना। यमुना नदी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अत्यधिक प्रदूषण के कारण उत्तर भारत की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। औद्योगिक और सीवेज अपशिष्ट के कारण इसका जल कई स्थानों पर जहरीला हो चुका है। कौन सी नदी महादेव की पवित्र नदी के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गंगा, बी मंदाकिनी, सी नर्मदा, डी सरस्वती। सही उत्तर है सी नर्मदा। नर्मदा नदी को महादेव की पवित्र नदी माना जाता है और इसे गंगा के समान पवित्र माना जाता है। यह एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा नर्मदा परिक्रमा की जाती है। कौन सी नदी सभी ऋतुओं में पानी उपलब्ध कराने के कारण दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है? ऑप्शन ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी पेन्नार। ऑप्शन ए कावेरी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं में पानी उपलब्ध कराती है, जिससे तमिलनाडु और कर्नाटक की कृषि और जल आपूर्ति निर्भर करती है। भारत की सबसे लंबी अंतर्देशीय नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना, बी गोदावरी, सी गंगा, डी नर्मदा। सही उत्तर है बी गोदावरी। गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी अंतर्देशीय केवल भारत में बहने वाली नदी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है और यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से होकर बहती है। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कहलाती है? ऑप्शन ए महानदी, बी कृष्णा, सी तापी, डी नर्मदा। सही उत्तर है ए महानदी। महानदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है क्योंकि यह अपने जल प्रवाह के कारण बार बार बाढ़ लाती थी। बाद में हीराकुंड बांध के निर्माण से बाढ़ नियंत्रण किया गया। कौन सी नदी झारखंड की प्रमुख नदी मानी जाती है? ऑप्शन ए कोसी, बी दामोदर, सी बेतवा, डी यमुना। सही उत्तर है बी दामोदर।
दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। इसे पहले बंगाल का शोक कहा जाता था क्योंकि इसमें बार बार बाढ़ आती थी। भारत की कौन सी नदी रेगिस्तानी नदी कहलाती है? ऑप्शन ए साबरमती, बी लूनी, सी ताप्ती, डी महानदी। सही उत्तर है बी लूनी। लूनी नदी राजस्थान की एकमात्र प्रमुख नदी है जो पश्चिमी मरुस्थल में बहती है। यह समुद्र तक नहीं पहुंचती बल्कि रेगिस्तान में ही लुप्त हो जाती है। कौन सी नदी पश्चिम बंगाल में भारत का सबसे बड़ा ज्वारीय मुहाना बनाती है? ऑप्शन ए गंगा, बी तापी, सी ब्रह्मपुत्र, डी हुगली। सही उत्तर है डी हुगली। हुगली नदी गंगा की एक शाखा है जो पश्चिम बंगाल में बहती है। यह कोलकाता के पास भारत का सबसे बड़ा ज्वारीय मुहाना बनाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपके कोई सुझाव हों तो कमेंट करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।